नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होंगे। एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ जेट एग्ज़ाम। अब मान लीजिए अगर आप जेवीएस मुंबई से बीएमएस कर रहे हो, जेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, जेवीएस एंट्रेंस टेस्ट, तो उसकी डिफ़िकल्टी क्या होती है। और हाँ, एक चीज़ और कि अगर मान लीजिए आपको प्रिपरेशन करनी है भाई 2024 के लिए, तो हम लोग आपकी प्रिपरेशन भी करवाते हैं। आप व्हाट्सएप पर सिर्फ एक हेलो सेंड कर दीजिएगा और अपनी तैयारी आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। चाहे आप डेली के सीयूटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, आईपीमेट जिपमेट आप दे रहे हो, या फिर मान लीजिए आपको जेड देना है बीएमएस के लिए, आपको क्राइस सिम्बोसिस से बीबी वगैरह करनी है, तो उन सभी की प्रिपरेशन हम लोग करवाते हैं। व्हाट्सएप पर आपको सिर्फ एक हेलो सेंड करना है और तैयारी अपनी आज से ही शुरू कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं डिफिकल्टी की। तो देखिए, डिफिकल्टी लेवल का जो फैक्टर होता है वो दो तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है। सबसे पहला फैक्टर होता है कि भाई स्टूडेंट्स कितने अप्लाई कर रहे हैं। देन इसके बाद जो फैक्टर होता है कि आपका एग्जाम पैटर्न किस तरह का है, और उसके बाद आपका रियल एंट्रेंस एग्जाम कितना डिफिकल्ट आ रहा है। ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और, यहाँ पर इन सभी फैक्टर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक फैक्टर और है, और वो है सीट्स इनटेक का, यानी कि सीट्स कितनी है उस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर। तो देखिए, जहाँ तक बात है भाई आपके एग्जाम पैटर्न की, तो एग्जाम पैटर्न के अंदर आपका जो एप्टीट्यूड है वही आता है। जैसे कि आप मान लीजिए आपका जो जीके वर्बल एलआरडीआई क्वांट्स आ रहा है, तो आपका जो एप्टीट्यूड है वही आपका पूरा पूरा एप्टीट्यूड होता है। और यहाँ पर क्या है कि बेसिकली आपके इस पूरे के पूरे आपके एंट्रेंस एग्जाम को यहाँ पर 60% की वेटेज दी जाती है, और 40% की वेटेज आपके 12th क्लास के मार्क्स को भी दी जाती है। तो यहाँ पर 12th क्लास के मार्क्स भी मैटर करते हैं, बाकी किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के अंदर अभी तक ऑलमोस्ट नहीं करते हैं, बट इसके अंदर अभी भी करते हैं। तो देखिए, एग्जाम पैटर्न की जहाँ तक बात है, तो एग्जाम पैटर्न के अंदर आपको डिफिकल्टी मॉडरेट लेवल की देखने को मिलती है, यानी कि थोड़ा सा इजी तो नहीं होगा, इजी से थोड़ा सा मॉडरेट होगा, और मॉडरेट से भी एक लेवल आप समझ सकते हैं कि मॉडरेट से एक लेवल अब आपको देखने को मिलता है, बट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट जो है वो आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। ठीक है। तो डिफिकल्टी लेवल की जहाँ तक बात है एग्जाम पेपर की, वो आपका मॉडरेट से एक लेवल आप समझ के चल सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ सबसे डिफिकल्ट चीज़ क्या है जेट एग्जाम के अंदर, तो वो है भाई यहाँ पर सीट्स इनटेक। क्योंकि देखिए, जहाँ तक बीएमएस की बात है, तो सबसे पहले यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 60 सीट्स ही हुआ करती थी, यानी कि 60 सीट हुआ करती थी। और ये क्रिश्चियन माइनॉरिटी बेस्ड रिजर्वेशन कॉलेज है, यानी कि 50% सीट्स क्रिश्चियंस के लिए होंगी एंड 50% नॉन क्रिश्चियंस के लिए होंगी। अगर आप नॉन क्रिश्चियन है तो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट आपके लिए ये जो आप बोल सकते हो कि एडमिशन लेना हो जाएगा। पहले सिर्फ 60 सीट्स थी बीएमएस के अंदर, यानी कि 30 क्रिश्चियंस के लिए और 30 नॉन क्रिश्चियंस के लिए, लेकिन अब वो बढ़ा करके 120 कर दी गई है। 120 के अंदर से 60, यानी कि 50% ऑफ 120 60 हो गया। 60% सीट जो होंगी वो क्रिश्चियंस के लिए एंड 60% नॉन क्रिश्चियंस के लिए, मतलब 60 सीट्स क्रिश्चियंस के लिए एंड 60 सीट्स नॉन क्रिश्चियंस के लिए, राइट। तो यहाँ पर फिर भी कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि सीट्स आपके लिए मान लीजिए आप नॉन क्रिश्चियन तो 60 सीट ही आपके पास बच रही है, और उसके अंदर भाई स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा अप्लाई कर रहे हैं, तो कंपटीशन जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। डिफिकल्टी मॉडरेट है बट कंपटीशन डिफिकल्ट है, थोड़ा सा समझ सकते हैं आप जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। तो इस तरह से जेट एग्जाम है भाई, उसके अंदर आपको डिफिकल्टी देखने को मिलती है। बट हाँ, अगर आपका एडमिशन जेट के अंदर हो जाता है, तो यहाँ पर जो आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है वो काफ़ी ज़्यादा लाजवाब है। भाई बीएमएस की फीस कितनी है? 28,000 से लेकर के 36,000 के बीच है, यानी कि 28,000 से लेकर के 36,000 पर ईयर के आसपास फीस है। डिपेंड करता है कौन सी ईयर में आप पढ़ाई कर रहे हो, फर्स्ट ईयर की अलग है, सेकंड ईयर की अलग है, थर्ड ईयर की अलग है, बट इसी रेंज के अंदर आपको देखने को मिलेगी। बट यहाँ पर जो आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है भाई 20 LPA 25 LPA, इतना पैकेज आपको यहाँ पर हाईस्ट देखने को मिल जाता है। एवरेज पैकेज भी आपका 9-10 LPA के समथिंग रहता है। तो आप समझ सकते हैं यार, जो आपको प्लेसमेंट देखने को मिल रही है काफ़ी ज़्यादा हाई देखने को मिल रही है। जो प्राइवेट कॉलेज काफ़ी ज़्यादा फीस लेने के बाद भी शायद वो ऑफर नहीं कर सकते, वो आपको इतनी कम फीस के अंदर ऑफर हो रहा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा सही है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट काफ़ी बढ़िया। अगर आपका एक बार एडमिशन हो गया तो भाई बहुत ही मतलब ईजी हो जाएगा आपके लिए प्लेसमेंट्स वगैरह लेना। बट ये है कि कंपटीशन भाई फिर आपको फेस करना पड़ेगा, सीट्स काफ़ी कम है, एंट्रेंस भी मॉडरेट से एक लेवल अप है। तो इस तरह की आपको डिफिकल्टी जो है वो देखने को मिलती है जेड के अंदर, राइट। तो यही सब था, छोटी सी वीडियो थी, बट जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो प्रिपरेशन अपनी करना चाहते हैं हमारे साथ, आप कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर आपको सिर्फ एक हेलो सेंड करना है, हम लोग आपको कोर्स की डिटेल्स एंड डेमो लेक्चर सेंड कर देंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टाटा।